आज हम एक ऐसी जुबानी जंग की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, धर्म और राजनीति का एक जटिल मिश्रण है। मिडिल ईस्ट में तनाव अपनी चरम सीमा पर है। गाजा में इजरायली हमलों को लेकर मुस्लिम देशों में गुस्सा उफान पर है, लेकिन जब कतर जैसे देश पर हमला हुआ तो ऐसा लगा मानो धैर्य का बांध ही टूट गया हो। इस गुस्से ने दो शक्तिशाली नेताओं को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आज हम इस बात को डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों यरूशलेम, एक प्राचीन शहर, इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग का केंद्र बन गया है। इस विवाद में एक रहस्यमयी शिलालेख का जिक्र भी आया है, जिसके पीछे की कहानी और उसका महत्व क्या है, ये समझना बेहद जरूरी है। क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या एक बड़े संघर्ष की शुरुआत है जो पूरे मिडिल ईस्ट को हिला सकती है? गाजा में इजराइल के लगातार हमलों ने पहले ही मुस्लिम जगत में नाराजगी पैदा कर रखी थी, लेकिन जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमले किए तो मुस्लिम देशों ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना। दोहा में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन की आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जैसे शक्तिशाली नेता भी मौजूद थे। बैठक में इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई और कई देशों ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक और आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने की बात कही। इस घटना ने मुस्लिम देशों को एक मंच पर ला खड़ा कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि वो अब सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहेंगे। इसी माहौल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल के खिलाफ एक तीखी जुबानी जंग शुरू की है। दोहा में हुई बैठक के बाद एर्दोआन ने खुलेआम कहा कि वो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पूर्वी यरूशलेम को एक नए फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी नहीं बना देते। उन्होंने कहा कि 1967 की सीमाओं के आधार पर क्षेत्रीय अखंडता स्थापित करने की बात दोहराई और कहा कि वो किसी भी धमकी को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यरूशलेम से ही एर्दोआन को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मिस्टर एर्दोआन, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। नेतन्याहू ने यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता पर जोर दिया और कहा कि यह पिछले 2700 सालों से एक यहूदी शहर रहा है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र किया, जिन्होंने अपने कार्यकाल में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। ये जुबानी जंग तब और तेज हो गई जब एर्दोआन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सिलवाम शिलालेख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू बेशर्मी से इस शिलालेख की मांग कर रहे हैं, लेकिन तुर्की उन्हें यरूशलेम से संबंधित एक भी कंकड़ नहीं देगा। तो ये सिलवाम शिलालेख क्या है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? शिलवाम शिलालेख एक प्राचीन हिब्रू शिलालेख है जो 1880 में यरूशलेम की शिलवाम सुरंग में मिला था। ये लगभग 2700 साल पुराना माना जाता है और इसे प्राचीन हिब्रू वर्णमाला में लिखा गया है। ये शिलालेख अब इस्तांबुल के एक संग्रहालय में रखा गया है। एर्दोआन ने कहा कि ये तुर्की की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, क्योंकि ये तुर्क साम्राज्य के शासन के दौरान मिला था। इस शिलालेख का जिक्र करके एर्दोआन ने यरूशलेम पर तुर्की के ऐतिहासिक और धार्मिक दावे को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। ये विवाद सिर्फ यरूशलेम पर दावों तक सीमित नहीं है, ये दोनों नेताओं के बीच एक शक्ति प्रदर्शन है, जहां एर्दोआन मुस्लिम जगत के नेता हैं के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, वहीं नेतन्याहू इजराइल की सुरक्षा और पहचान को लेकर अपनी दृढ़ता दिखा रहे हैं। एर्दोआन ने नेतन्याहू को हिटलर का वैचारिक रिश्तेदार तक कह दिया, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। जानकार मानते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों पर दावों से दोनों देशों के बीच का तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकता है। क्या ये जुबानी जंग किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? क्या इजराइल और तुर्की के बीच का ये संघर्ष सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहेगा या ये एक नया मोर्चा खोल देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा।